जय श्री गणेश। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 11वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो उसका क्या फल जातक को प्राप्त होता है। एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत तक कुछ खास और विशेष बात मैं ज़रूर बताऊंगा जो शायद आपने कभी पढ़ा या सुना नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर 11वें भाव में चंद्रमा होता है तो जातक क्रमशः यानी प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है, उसके बाद अधिकार प्राप्त करता है, फिर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यानी उसके धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहते हैं। उसे उत्तम प्रकार के कपड़े पहनने का शौक होता है और उस शौक को पूरा करने के योग्य भी होता है, यानी वो उत्तम प्रकार के वस्त्र इस्तेमाल भी करता है। उसे धन का सुख मिलता है, यानी वो धनवान होता है, धन से युक्त होता है। उसकी पत्नी सुंदर होती है और उसके आसपास की औरतें भी सुंदर होती हैं। उसकी कन्या संतान ज्यादा होती है। पुत्र भी होते हैं लेकिन कन्या संतान ज्यादा होती है। उसे प्रवास करने के मौके मिलते हैं, यानी अपने जन्म स्थान से दूर रहने के मौके मिलते हैं, जिसमें विदेश यात्रा करना भी संभव है और विदेश में लंबे समय तक रहने का अवसर भी प्राप्त होता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति गौर वर्ण यानी साफ रंग का होता है। उसकी बुद्धि चंचल होती है, प्रतिष्ठित होता है, राजकार्य में कुशल होता है, यानी ऐसे व्यक्ति सरकारी काम में भी होते हैं, कभी कभी राजदूत वगैरह भी बनते हैं। हालांकि राजदूत वगैरह बनना सिर्फ चंद्रमा की वजह से संभव नहीं होता, लेकिन चंद्रमा अगर स्वस्थ हो तो राज कार्य में कुशल होता है, वो प्रबंधन में कुशल होता है, वो लोकप्रिय होता है, सुशिक्षित होता है, संततिवान यानी संतान सुख उसे मिलता है, भूस्वामी होता है यानी उसके पास जमीन होती है, सद्गुणी होता है, यशस्वी होता है, सुविख्यात होता है, सबको प्रेम करता है, शास्त्र पुराण ज्योतिष आदि विषयों में उसकी रुचि होती है, यानी पुराणों का ज्योतिष का गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि होती है, उसका ज्ञान भी होता है। उसे नौकरों का सेवकों का सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक और भी होता है सब, उसका जो नेगेटिव भी पॉइंट होता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं में एक
जलीय ग्रह है। चंद्रमा में स्थिरता नहीं होती, रोज घटता बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी जातक का बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। ये सब प्रभाव होते हैं 11वें भाव में चंद्रमा के स्थित होने का। इसके अलावा 11वें भाव में स्थित चंद्रमा जातक को उसके 16वें वर्ष में धन का लाभ कराता है। 27वें वर्ष में सम्मान प्राप्त होता है। 20वें, 24वें तथा 45वें वर्ष में जमीन, बाग बगीचे, भवन, आकस्मिक धन आदि का लाभ होना संभव होता है। कभी कभी ऐसे जातक को 50वें वर्ष में पुत्र का लाभ होता है, यानी उसे 50वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ और बातें, यदि चंद्रमा स्वग्रही है तो जातक को अच्छी सवारी का सुख और पत्नी का सुख उसे प्राप्त होता रहता है। जल यात्रा भी संभव होता है, यानी उसे विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है और उसे विदेश में प्रवास करने का मौका अवश्य मिलता है। लेकिन यदि चंद्रमा क्षीण हो, शत्रु अथवा नीच राशि का हो, तो जातक के सुखों में कमी आती है तथा उसे कोई न कोई शारीरिक रोग भी अवश्य होता है। मतलब ये कि 11वें भाव का चंद्रमा कमजोर या पाप प्रभाव में हो तो विपरीत फल देता है। याद रखें, निर्बल चंद्रमा जातक को खर्चीले स्वभाव का बनाता है तथा बलवान और शुभ ग्रहों से युक्त चंद्रमा जातक को बहुत धन लाभ कराता है। अब कुछ और विशेष बातें, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, यदि इसी भाव में यानी 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ है, यानी चंद्र और शुक्र की युति है, तो जातक को उच्च वाहन सुख प्राप्त होता है। वह अनेक विद्याओं का अध्येता यानी जानकार होता है तथा अनेक मनुष्यों का पालन करने वाला और भाग्यशाली होता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में शनि के साथ है तो यह एक राजयोग कारक योग माना जाता है। अंत में एक खास बात मैं बताता हूँ जिसे आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा या सुना हो, शायद ही पढ़ा सुना हो। वो ये है कि 11वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को बहुश्रुत बनाता है। बहुश्रुत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और वो सुन करके चीज़ों को याद करता है, रख लेता है। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन कहे गए हैं: देखना, मनन करना और स्वयं अध्ययन करना।
पढ़ना, स्वयं अध्ययन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना पढ़ेगा। लेकिन सुन करके ज्ञानी हो जाना, समझ लेना, ये आसान होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुश्रुत होता है। वो सुन सुन करके वो सीख जाता है और वो बातें उसे याद भी रहती हैं, यानी वो बहुश्रुत कहलाता है। और दूसरी खास बात जो अंत में आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ऐसा चंद्रमा अगर कंप्लीट यानी पूर्ण शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को भूमि के अंदर गड़ा हुआ धन अवश्य प्राप्त होता है। ये चीजें उम्मीद है कि आपने कहीं पढ़ी या सुनी नहीं होगी। अंत में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबके साथ निवेदन करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और अगर पसंद ना आ रहा हो तो अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अपना बेस्ट देने के लिए कर रहा हूँ। आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। आप कुशल से रहें, ईश्वर मंगल करें। जय श्री राम।